हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेबनीज़ टेस्ट करने जा रहे हैं। ये पहला टेस्ट है इन्फानाइट सीरीज़ चैप्टर का। तो ये लगता है अल्टरनेटिंग सीरीज़ पे। अल्टरनेटिंग सीरीज़ सबसे इजी टेस्ट पहचानना है, लेबनीज़ टेस्ट ही है कि उसकी कंडीशंस अगर अप्लाई हो रही हैं, और बहुत ही इजी है पहचानना। बाकी टेस्ट के लिए तो चलो कई बार अप्लाई करके देखना पड़ता है कि अगर तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट का प्रूफ सॉल्व हो जाए तो तब पता चलता है, लेकिन लेबनीज़ का तो सीधे सीधे ही साफ पता चल जाता है कि ये इस पे लेबनीज़ अप्लाई होगा या नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ पे ही अप्लाई होता है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ का मतलब है, अल्टरनेटिंग मतलब नाम से ही पता चलता है अल्टरनेट मतलब चेंज होके चलेगा, बदल बदल के चलेगा। जैसे कि इसमें साइन क्या होंगे, बदल बदल के आएंगे। जैसे पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, आगे इसी तरह से चलेगी। अल्टरनेट चेंज हो के साइंस मिलेंगे, पहले प्लस का फिर माइनस का। अ सीरीज हुज टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इस तरह की सीरीज़ को अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहा जाता है। और अल्टरनेटिंग सीरीज़ से ही अल्टरनेटिंग टेस्ट बना है लेबनीज़ टेस्ट। ठीक है, लेबनीज़ टेस्ट का प्रूफ पहले 2018-19 तक आया है, लेकिन कुछ सालों से पिछले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं इस यूनिट से। टेस्ट नहीं पूछा गया, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं करवाने जा रही हूँ। लेबनीज़ टेस्ट के क्वेश्चंस भी साफ साफ पता चलेंगे, क्योंकि उनके आगे ये इस तरह से -1 लिखा होगा। सीरीज़ होगी समेशन और -1 की पार समथिंग है ना, n-1 an, देन सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कि आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा? लेबनीज़ टेस्ट से। ठीक है, उन्होंने बोला है an हमारी सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग होनी चाहिए। देखो, लेबनीज़ टेस्ट उस पे अप्लाई होगा जिसने 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, पहली बात तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ होनी चाहिए, और मेरा सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट कब होगी? अगर वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। लेबनीज़ टेस्ट क्या बोलता है? अगर कोई सीरीज़ 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो लेबनीज़ टेस्ट होल्ड हो जाता है उस पर और कन्वर्जेंट बन जाती है वो सीरीज़। लेकिन वो 3 कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले तो सीक्वेंस मेरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। डिक्रीजिंग का मतलब है लगातार घटती रहनी चाहिए, यानी कि अगर मैं उसमें सॉल्व करूं, an जो है सीक्वेंस जो पार्ट है उसका, सीरीज़ का सीक्वेंस वाला पार्ट मतलब अकेला an वाला पार्ट है ना, an जो है वो मेरा डिक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब an ग्रेटर होगा an+1 से। ठीक है, मतलब मैं कैसे प्रूव करूँगी इस चीज़ को? क्वेश्चंस में an-an+1 करेंगे जनरल टर्म, और उसमें n+1 रिप्लेस करके उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव आ जाएगी। तो खुद सोचो, अगर छोटे में से बड़ा माइनस करके पॉजिटिव टर्म मिल रही है, दैट मीन्स वो सीक्वेंस क्या है? डिक्रीजिंग है ना। अगर बड़े में से छोटा माइनस करके ग्रेटर देन 0 मिले तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग होती है, और ये डिक्रीजिंग का है, डिक्रीज़ कर रही है। क्यों? क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस करने के बाद क्या मिल रहा है? ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। तो इस तरह से लेबनीज़ की पहली कंडीशन क्या है? सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, लगातार डिक्रीज़ करती हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ये जो सीक्वेंस है पूरी की पूरी an सीक्वेंस, ये किसकी होनी चाहिए? पॉजिटिव टर्म्स की होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं अल्टरनेटिंग सीरीज़ में से -1+1 उसको छोड़ के अगर सिर्फ सीक्वेंस वाले पार्ट पे फोकस करूं तो वो मेरा पॉजिटिव टर्म्स का ही होना चाहिए। ठीक है, और कन्वर्जिंग टू 0। और तीसरा पार्ट क्या बोलता है? तीसरी कंडीशन क्या है? कि जो मेरी सीक्वेंस है ना, ये 0 को कन्वर्ज करती हो। मतलब जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो सीक्वेंस an जो है वो 0 को कन्वर्ज करती हो। देन हम बोलेंगे बाय लेबनीज़ टेस्ट समिशन सीरीज़ जो है -1 की पावर n-1 an, ये कन्वर्जेंट है। क्या है? कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये सीरीज़ मेरी कन्वर्जेंट है। पर इस टेस्ट को बनाया कैसे गया है उसका प्रूफ भी हमें समझना है। तो सबसे पहले तो
सीक्वेंस जो है सीरीज़ की सीक्वेंस ए एन जो है वो डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव टर्म्स की है, कन्वर्जिंग टू ज़ीरो है। ये तीनों कंडीशंस मुझे अल्टरनेट इस टेस्ट में दी हुई हैं, ठीक है, प्रूफ में दी हुई हैं। अब मुझे सिर्फ कन्वर्जेंट प्रूव करना रह गया है ना। तो कैसे कन्वर्जेंट हम प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो इन तीनों कंडीशंस को लाइन वाइज उसने पॉइंट बना के लिखा है। पहला पॉइंट उसने लिखा है कि पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस होगी, यानी कि ए एन ग्रेटर देन होगा 0 से, ए एन बड़ा होगा ए एन प्लस 1 से, है ना। ये किसकी कंडीशन है? डिक्रीजिंग की। ये कंडीशन लिखी है डिक्रीजिंग की, ये कंडीशन लिखी है पॉजिटिव टर्म्स की, और ये कंडीशन लिखी है कन्वर्जिंग टू ज़ीरो। मतलब इन तीनों कंडीशंस को उसने लाइन वाइज लिखा है, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पॉइंट बना के, और ये थर्ड। तो तीनों पॉइंट्स जो गिवन हैं वो मैंने लिख दिए, ये सब मुझे गिवन है। अब मैंने इसको कैसे कन्वर्जेंट प्रूव करना है सीरीज़ को, तो मैंने एस एन नाम रखा समीशन का, पार्शियल सम मतलब ए एन का जो पार्शियल सम करेंगे। थोड़ा पार्शियल सम मतलब जैसे पार्शियल सम बता दूं आपको कि जैसे सीरीज़ मेरी इन्फानाइट तक सम हो रहा है, A1 प्लस A2 प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी तक, ए इन्फिनिटी तक सम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ये है इन्फानाइट सम। लेकिन पार्शियल सम का मतलब क्या हुआ? S5 मतलब सिर्फ 5 टर्म्स को ऐड करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? पार्शियल, पार्शियल मतलब पार्शियलिटी की है, मैंने थोड़े ही नंबर्स को ऐड किया, ठीक है। तो इसी तरह से एस एन मैंने क्या लिया? पार्शियल सम लिया। किसका? इस सीरीज़ का। तो पार्शियल सम करेंगे एस एन सीक्वेंस ले ली सम की, A1 माइनस A2 S2n, मतलब कहाँ तक पार्शियल सम किया गया है? 2n तक। तो मैंने 2n तक सारी काउंटिंग लिख दी, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे देखो n अगर 1 है तो ऊपर क्या आएगा फिर? 0, है ना। तो 1 माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 दैट इज़ 0 इज़ 1। तो यानी कि ऑड वालों के साथ प्लस का साइन आएगा, 2 पुट करूँगी तो यहाँ पे 2 माइनस 1 1 आएगा, माइनस 1 की पावर 1 मतलब माइनस का 1, तो इसीलिए इवन वालों के साथ माइनस का साइन आएगा। करेंगे तो हम समीशन ही, लेकिन जो साइन साथ में लगे हुए हैं उनको थोड़ी ना इग्नोर किया जा सकता है। तो सीरीज़ को पूरा खोल के लिखा, 2n तक पार्शियल सम लिया, ये पूरी की पूरी सीरीज़ मेरी ग्रेटर देन 0 आई है, पार्शियल सम वाली 2n वाली। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो A1 बड़ा होगा A2 से, तो बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है तो पॉजिटिव नंबर। अगेन A3 बड़ा होगा A4 से, तो A3 में से A4 बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है तो सही है, पॉजिटिव ही आएगा। क्योंकि A3 बड़ा होगा, क्योंकि सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग, AN बड़ा है AN प्लस 1 से, मतलब 3 बड़ा है 4 से, 1 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 6 से, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से अगर हम चलते जाएंगे A2n माइनस 1 माइनस A2n, तो ये सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, इसीलिए ये पूरा प्लस करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। A2n तो मेरा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। अब इसको ग्रेटर देन 0 मुझे बाउंडेड प्रूव करना है, और ये जो SN सीरीज़ है, पार्शियल सम की सीरीज़ है, इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना है। देखो कंफ्यूज मत होना, AN का मतलब है सीक्वेंस जिससे सीरीज़ बनाई गई है, और इसी सीक्वेंस का अगर मैं पार्शली सम ले लूँ तो ये जो सीक्वेंस आएगी ये मेरी पार्शियल सम है ऊपर वाली सीक्वेंस का, मतलब ये भी एक सीक्वेंस है लेकिन ये पार्शियल सम से बनी हुई सीक्वेंस है। तो अगर ये वाली सीक्वेंस मेरी ग्रेटर देन 0, ये वाली सीक्वेंस मेरी SN वाली सीक्वेंस मेरी कन्वर्जेंट प्रूव करना है मैंने सीरीज़ को, तो यही है वो सीरीज़। और मुझे इस SN को क्या प्रूव करना पड़ेगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड अबव होना चाहिए, डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो होना चाहिए, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना। तो SN को मैं यहाँ इंक्रीजिंग के साथ बाउंडेड अबव प्रूव कर दूंगी तो SN कन्वर्जेंट हो जाएगा, या डिक्रीजिंग के साथ बाउंडेड बिलो। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है, ये जो S2n वाली सीक्वेंस मतलब पार्शियल सम है, ये जिस सीरीज़ से बनी है A1 माइनस, देखो इनका पेयर चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया, A1 को बाहर निकाला, माइनस लिखा और इनको एक ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। पहले ये दोनों एक साथ थे, अब A2 और A3 एक साथ हो जाएंगे, माइनस को बाहर निकाल देंगे तो A2 प्लस का हो गया, A3 माइनस का हो गया।
A4 और A5 को इकट्ठा कर देंगे तो माइनस को कॉमन निकाला है तो इसलिए A4 माइनस A5 लिखा है। तो इस तरह से पेयर्स चेंज कर दिए, ठीक है। मान लो जैसे कि ये 6 नंबर थे, ठीक है। इस तरह से है कि ये अगर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पहले पेयरिंग थी, ये ऐसे पेयरिंग थी। अब क्या किया गया है, नई पेयरिंग कैसे की गई, 1 और 6 को छोड़ दिया गया है और 2 3 4 5 इनकी आपस में पेयरिंग कर दी गई है। बाहर बाहर वाले दोनों छोड़ दिए गए हैं, ये और ये, बीच वालों की पेयरिंग कर दी गई है। पेयरिंग करने के बाद ये पूरी A1 बाहर रहा। ये सारी चीज़ें अगेन पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि A2 बड़ा है A3 से, A4 बड़ा है A5 में से, तो सारी टर्म्स को ऐड किया गया है। तो पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करके सम पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी। तो A1 माइनस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट इज़ A1 में से कुछ कम हो रहा है तो A1 अगर उसमें से कुछ ना माइनस करूँ तो वो ज़्यादा बेटर ग्रेटर आएगा, है ना। तो इसीलिए A1 माइनस सम पॉजिटिव क्वांटिटी इज़ लेस देन है A1 से। S2n लेस देन है A1 से। S2n ग्रेटर है 0 से और लेस है A1 से। तो इसको मार्क करके रख दिया। यहाँ से मुझे पार्शियल सीक्वेंस जो है S2n वो बाउंडेड मिल गई। अगर बाउंडेड है तो बस कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो बाउंडेड अबव भी है बिलो भी है, तो दोनों में से अबव और बिलो है बाउंडेड तो डिक्रीजिंग की ज़रूरत है, और बाउंडेड अबव है तो इंक्रीजिंग की ज़रूरत है। दोनों में से कोई एक भी मिल जाएगा तो कन्वर्जेंट बन जाएगी। अब यहाँ पे मैंने देखा कि A2n+2 मतलब S2n का मतलब क्या था, S के साथ कहाँ तक पेयरिंग ली है, इवन नंबर तक। तो मैंने इवन वाली में से ही इवन वाली को माइनस किया। मतलब जैसे मान लो कि S6 में से S4 ही माइनस किया ताकि पेयरिंग सही रहे। तो S2n+2 में से माइनस किया मैंने S2n, तो इसका मतलब ये 2 नंबर ही बचेंगे। क्यों, ऐसा क्यों है, ये थोड़ा सा बच्चों को समझ नहीं आता, पर है बिल्कुल ही ईजी कंसेप्ट, बिल्कुल ही ईजी। क्या, S1 का मतलब क्या होता है, अकेला A1। S2 का मतलब पार्शियल सम का मतलब क्या होता, A1 माइनस A2। S3 का मतलब क्या होना था, A1 माइनस A2 प्लस A3, है ना। यही मतलब है ना, अल्टरनेटिंग ऑड वालों के साथ प्लस और इवन वालों के साथ माइनस, है ना। तो अगर हम सीरीज़ लेते हैं S2n तो इसका मतलब क्या होता है, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस अप टू सोन इसी तरह से चलता जाता है। और यहाँ पे आता है A2n-1, ठीक है, और माइनस A2n, क्योंकि जो लास्ट नंबर होता है 3 था तो 3 आया, यस है। S2 है तो 2 आया, 1 है तो 1 आया, 2n है तो 2n आएगा, ठीक है। तो S2n+2 की अगर बात करूँ तो ये काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 अप टू सोन A2n-1 भी आएगा, माइनस A2n आया, फिर प्लस A2n+1 आया, फिर माइनस A2n+2 आया, ठीक है। A2n+2 लिखा है मैंने, ठीक है। अब आप खुद सोचो, इसमें से इसको माइनस कर रही हूँ, मतलब इसमें से इसको माइनस किया जा रहा है। S2n+2 में से S2n को माइनस किया जा रहा है, तो ये सब आपस में कट जाएंगे, है ना। ये सब कट जाएंगे यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें भी हैं, ठीक है ना। सिर्फ 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं इसके पास, S2n+2 के पास, दैट इज़ A2n+1 और दूसरा साथ में A2n+2, ये 2 बच गए, ठीक है। तो यही वो 2 नंबर थे जो यहाँ पे लिखे गए हैं कि S2n+2 में से S2n तक का माइनस कर दो तो क्या बचेगा, A2n+1 और A2n+2। दोनों ही बड़े वाले में से छोटा नंबर माइनस हुआ है, तो इसका मतलब क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, जो देखने में छोटा लग रहा है वो बड़ा होगा, तो बड़े में से छोटा माइनस किया, पॉजिटिव आएगा। तो सीरीज़ मेरी पार्शियल सम की सीरीज़ जो बनी है, सीक्वेंस जो बनी है S2n+2 सीरीज़ से बनी हुई, ये जो S वाली सीक्वेंस है
ये मेरी क्या है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है और ऊपर आपने बोला है बाउंडेड अबव भी है तो कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है तो S2n विल कन्वर्ज टू अ नंबर, हम नाम रख देंगे उसका S। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो S2n किसको कन्वर्ज करेगा, Sn को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे S2n + 1 कैसे बनेगा। S2n में अगर मैं A2n + 1 ऐड कर दूँ, यानी कि जैसे S4 है, S4 कैसे बनता है, A1 - A2 + A3 - A4 ऐसे बना। और S5 कैसे बनेगा, अगर मैं इसमें एक और एलिमेंट इंक्लूड कर दूँ, दैट इज़ A1 - A2 + A3 - A4, इसमें अगर एक और इंक्लूड कर दूँ A5, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि S4 में अगर मैं A5 इंक्लूड कर दूँ तो S5 बन जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। S2n + 1 में को बनाना है अगर, तो S2n में A2n + 1 ऐड करना होगा, ताकि गिनती मेरी कहाँ तक चली जाए, 2n + 1 तक। अगेन दोनों तरफ लिमिट लगाई गई है। लिमिट लगने से सीक्वेंस तो मेरी नल है, ये जो an वाली सीक्वेंस है, जो फर्स्ट कंडीशन जो 3 कंडीशन दी हुई हैं उसमें से थर्ड कंडीशन कन्वर्जेंट की सीक्वेंस की टर्म्स कन्वर्जिंग टू 0, तो 0 को कन्वर्ज करिए, S2n S को कन्वर्ज करा है, 2n + 1 भी किसको कन्वर्ज करेगा, S को। दैट मीन्स जो मेरी सीरीज़ है पार्शियल सम की वो कन्वर्ज कर रही है किसको, S को। अगर पार्शियल सम कन्वर्ज कर रहा है तो n टेंड्स टू इन्फानाइट कर देंगे, तो इन्फानाइट सम इज़ ऑल्सो कन्वर्जिंग टू S। ठीक है, तो लेबनीज़ टेस्ट इतना ही था, इसका प्रूफ कर लेना। और इसके साथ इसके क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। हमें ये जो 3 कंडीशंस हमें इस थ्योरम में गिवन थी, बस ये तीनों कंडीशंस ही हर क्वेश्चन में अल्टरनेटिंग सीरीज़ वाले में चेक करनी है। अगर डिक्रीजिंग है, बाउंडेड डिक्रीजिंग है, कन्वर्जेंट है और पॉजिटिव टर्म से बना है तो वो पक्का लेबनीज़ टेस्ट के थ्रू क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसी के साथ इसके सिंपल क्वेश्चंस हैं, वो भी ट्राई करना आप।